देखें, बड़ा अच्छा कार्यक्रम, बड़ा अच्छा मंच दीपक जी परिवार ने, बच्चों ने, सबने मिलजुल कर बड़ा अच्छा सुंदर भव्य आयोजन किया। हमारे पंडित जी ने, वैदिक जी ने बड़ा अच्छा पूजन करवाया। बड़ा अच्छा मौसम परमात्मा ने किया हुआ है। बड़ी शीतल मंद सुगंधित हवा यहाँ चल रही है। और जैसे हम अपने परिवार में बैठे हों, अपने घर में बैठे हों और आमने सामने किसी विषय पर चर्चा करते हों, ऐसे सरल साधारण बिल्कुल आमने सामने भगवान की चर्चा हमको करने को और आपको सुनने को मिल रही है, तो समझो कि भगवान की हम पर और आप पर इतनी अनंत कृपा हुई है कि आज हम सब यहाँ इस पंडाल में सद्गुरुदेव भगवान जहाँ विराजते थे, जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया, तप किया, उनकी ऊर्जा आज भी यहाँ अगर कोई अनुभव करने वाला हो तो उसको अनुभव में आती है। उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं के कृपा प्रसाद से और उन्हीं की प्रेरणा जो आज चल रही है आगे परिवार में, उसी का फल है यह जो राम कथा आज इस मौली धामालय में, इस धामालय में रखी गई है आपके कल्याण के लिए। देखो, आज कथा का पहला दिन है तो सती प्रसंग हम सुनाएंगे आपको कल। सती प्रसंग भी और माता पार्वती और शंकर का विवाह भी आपको कल सुनाएंगे। आप आज एक छोटे से विषय पर विचार करो। अभी हमने जो गुरु वंदना की, उसमें हमने एक दोहा सुनाया कबीर दास जी महाराज का कि यह तन विष की बेलरी, यह जो शरीर है ना, यह विष की बेल है, यह जहर की बेल है। इससे जो मिलता है वो जहर स्वरूप ही होता है। विचार करो, आपको मालूम है एक छोटा सा पोता आपकी गोद में खेल रहा था, साल सवा साल का रहा होगा। आपने उसके लिए बड़े प्रेम से बड़ी सुगंधित उसमें खसखस डाला, उसमें केवड़ा डाला, उसमें गुलाब जल डाला और इतनी खुशबू आपके द्वारा बनाई गई उस खीर से निकल रही है कि इस रास्ते से जो भी गुजर रहा है उसके नासापुट में जब वो सुगंध पड़ती है तो उसके भी मुंह में पानी आ जाता है। उसका मन करता है कि अरे बड़ा सुंदर प्रसाद बना रही है कोई माँ, हमको भी इसमें से थोड़ा सा मिल जाए। लेकिन विचार करो, आपने उस सुगंधित खीर का एक छोटा सा चम्मच खीर का निकाला और फूंक मार के ठंडा किया और अपने उस एक सवा साल के पौत्र के मुख में वो खीर डाली। उसने अभी वो खीर गटकी भी नहीं थी, उसके भीतर आमाशय में वो खीर पहुंची भी नहीं थी कि मान लो उस बालक ने उस खीर का वमन कर दिया। वमन समझते हैं ना दीपक जी? वमन कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, उसको वापिस बाहर निकाल दिया। तो हमारी माताएं बड़ी अनुभवी है, उनको सब बात का पता है। अगर वो वमन कर दे उस खीर को, जिसका उसकी देह से संपर्क बहुत लंबे समय तक नहीं रहा है, थोड़े समय के लिए हुआ है, उसकी सारी सुगंध मारी जाएगी और उस वमन से जो दुर्गंध आएगी वो हमसे सहन नहीं की जाएगी। विचार करो, नहीं की जाएगी। मालूम है यह जो शरीर है ना, अगर इसकी असलियत आपको देखनी हो तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप 2-4 दिन के लिए मंजन करना बंद कर दो। इस शरीर की असलियत आ जाएगी बहन जी सामने। जिससे बात करोगे वो आपको कहेगा, ओ भैया